मजा आया क्या? आप लोगों को भी जय बोलने में मजा आया क्या? नहीं आया ना? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखो, इस पार्टी की जिंदाबाद तो आपको इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि जिस योजना का लाभ आप उठा रहे हो वो योजना किसने बनाई? तो यार, जो आपके लिए इतनी अच्छी योजना लेकर आया है उसके लिए आप जय नहीं बोलोगे क्या? बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान महिला मोर्चा की यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय चाची श्रीमती संध्या भार्गव जी एवं मंच पर विराजमान हमारा रहली विधानसभा क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाली समस्त सशक्त मातृ शक्तिगण, एक को छोड़कर हम सभी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। बाकी यहां पर उपस्थित आप सभी मातृशक्ति, मेरी छोटी बहनें, आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। एक को तो छोड़ना पड़ेगा, बाकी तो सब बहनें हैं, चाचियां हैं, तो उन सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का यह कार्यक्रम वास्तव में आज पहली बार रहली विधानसभा क्षेत्र के किसी कार्यक्रम में मुझे ऐसा आकर लग रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आ गया। तब महिलाओं के कार्यक्रम में मुझे फ्रंट सीट पर बिठाला गया और पूरी मातृशक्ति, सारी छोटी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। पुरुषों का कोई काम नहीं है फिर भी, और वास्तव में आप झूठ मानेंगे, मैंने मना ही किया था कि मुझे मत बुलाओ इस कार्यक्रम में। आप समस्त मातृशक्ति यहाँ पर आमंत्रित है, तो उन्हीं के कर कमलों से आज का कार्यक्रम हो। लेकिन चूंकि परिपाटी ऐसी है कि मुझे बुलाया गया और मैं यहाँ पर आया, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। लेकिन जो मन की बात थी वो मैंने आपको बताई, और इस कार्यक्रम में आकर मुझे बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा, उसके अंदर की भी बात बताता हूं। ये जितना हमारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व आपको दिख रहा है, कोई सरपंच है, कोई जनपद सदस्य है, कोई वार्ड मेंबर है, नगर पालिका अध्यक्ष है, जनपद अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, पार्टी की पदाधिकारी है। अधिकांश नाम इनका होता है लेकिन पहचान इनके परिवार के पुरुषों की होती है। होता है कि नहीं होता? भैया गांव का सरपंच कौन है, तो भले ही महिला सीट से कोई महिला जीत कर आई हो, लेकिन उसके पिता या उसके पति का नाम पहले लिया जाएगा, महिला को कोई पहचानता नहीं। ये बात हम सभी लोगों को जो राजनीति में है, कई लोगों को ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को ये चीजें बड़ी बुरी लगती हैं। हम ये चाहते हैं कि जो महिला है उसमें किसी भी प्रकार के सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की योग्यता की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की क्षमता की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की बुद्धि विवेक की कोई कमी नहीं है। पुरुषों से कहीं तक कम नहीं है, बल्कि पुरुषों से एक कदम आगे ही है। तब उनका नाम क्यों नहीं होता? हमने इस बार के चुनाव से कुछ बेहतर परिणाम निकालने का प्रयास किया, महिलाओं को अनुमान से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम किया। अब आप यह मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से जिला पंचायत वार्ड में और जनपद वार्ड में, वह पुरुषों के लिए आरक्षित वार्ड थे जहां से पुरुष लड़ रहे थे, उन वार्डों से भी महिलाएं जीत कर आई हैं। पुरुषों को हराकर महिलाएं आई। एक महिला लड़ रही और 5-5, 6-6 पुरुष लड़ रहे। अनीता बैठी है, रानी बैठी है। ये दोनों ऐसे वार्ड से, एक जिला पंचायत सदस्य है, एक जनपद सदस्य है, ये दोनों ऐसे वार्ड से चुनकर आई है
जहां पर इनके विरोध में 5-5, 6-6 पुरुष लड़ रहे थे और इन लोगों ने 5-5, 6-6 पुरुष को पटकनी दे दी और बहुत अच्छे अंतरों से जीत कर आई। तो कोई ये कहे कि महिलाएं ऐसे वार्डों से जीत नहीं सकती या ऐसी राजनीति में आ नहीं सकती जहां पर पुरुषों का वर्चस्व है, तो यह उन चीजों को झुठलाने का साक्षात उदाहरण यहां पर आप लोगों के सामने बैठा हुआ है। हम चाहते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए। हम चाहते हैं कि जो राजनीतिक क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में आगे आना चाहती हो उन्हें हम वहां पर करते हो, जिनको वहां पर स्थान नहीं मिल पाता भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम उन्हें अन्य तरीके से राजनीति में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक छोटी सी दुख की बात है जिसको मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हमारे मंडल में जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता है, वो बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाते आप लोग। अब देखिए, जहां पर इतने सरपंच, जनपद सदस्य और जनप्रतिनिधि महिलाएं बैठी हैं, मैं अभी चैलेंज के साथ एक सवाल पूछूंगा तो आप लोग निरंतर हो जाओगे। क्या आप लोगों ने अपने गांव में अपनी खुद की महिलाओं की टीम बनाई है क्या? हाथ खड़े करो, आप बताओ बताओ। आप 4 या 5 हाथ खड़े हो रहे हैं। आपको अपने गांव में अपनी टीम बनानी चाहिए। सरपंच आप हो, जनपद सदस्य आप हो, नेता आप हो, तो आपको अपने गांव में अपनी टीम बनानी चाहिए महिलाओं की, खासतौर से। ये इन सारी चीजों की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है क्योंकि अब आप राजनीति में आ गए हो। तो राजनीति में सामान्य रूप से अगर आप काम नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर आपको बदनाम होना पड़ेगा। अभी तक आप घर में थे, आपकी बदनामी का कोई कारण नहीं था, लेकिन अगर आप राजनीति में हो, आप फ्रंट पर हो, आपका नाम के आगे सरपंच जुड़ा है, आपके नाम के आगे जनपद सदस्य जुड़ा है, तो निश्चित रूप से आपको अपने वार्ड में, अपने गांव में काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। गांव के लोग आपको तोहमत देंगे कि वो सरपंच बन गई, वो हमारा काम नहीं कर, वो सरपंच बन गई, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, वो जब से सरपंच बनी है गांव की सुनवाई बंद हो गई। ये सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा और इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपके नाम के आगे हमेशा सम्मान बना रहे, आपकी गरिमा बनी रहे, आपकी मर्यादा बनी रहे, तो आपको अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक्टिव होना ही पड़ेगा। और ये मेरा निवेदन इसलिए भी है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़े हुए, भैया गोपाल भार्गव के परिवार से जुड़े हुए, तो आप जितनी शक्तिशाली होंगी, जितनी एक्टिव होंगी, उतनी ही शक्तिशाली हमारी भारतीय जनता पार्टी और भैया गोपाल भार्गव। ये तो हुई आप सभी की बात जो यहाँ पर मातृशक्ति विराजमान है। अब यहाँ पर हमारी छोटी छोटी बहनें भी विराजमान हैं जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही। यहाँ पर 12th की बच्चियां हैं क्या? नहीं है। कॉलेज के बच्चे बैठे हुए हैं, है ना? 12th के हैं, 11th के हैं, 10th के, 9th के, चलिए मैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं खासतौर से आप लोगों से एक बात कहूंगा कि आप जो भी जीवन में बनने का सपना देखो कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें पुलिस में जाना है, हमें शिक्षक बनना है, हमें कलेक्टर बनना है, हमें एसपी बनना है, तो कभी भी आप उस सपने को देखना बंद मत करना, चाहे कितनी भी परेशानी आए। और कभी इस बात का जिक्र मत करना कि हमारे पास ये सुविधा नहीं थी इसीलिए हम अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाए। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। दुनिया में जिस व्यक्ति के पास सारी चीजें उपलब्ध रही, सारे संसाधन उपलब्ध रहे, सारी सुविधाएं उपलब्ध रही, वह व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाया, कभी कुछ नहीं बन पाया। सोने और चांदी की चम्मच मुंह पे लेकर पैदा होने वाले लोग जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाए। इक्का दुक्का 1-2% अपवाद होंगे, लेकिन 98% लोग
के पास हमेशा सुविधाओं का भंडार रहा, जिनको कभी दुख नहीं आया, विद्यार्थी काल में, युवा अवस्था में, वो जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाया। आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो मशहूर लोग हैं, जो सफल लोग हैं, ऊंची ऊंची पोस्टों पर पहुंचे हुए लोग हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये सभी लोग संघर्ष के रास्ते से आगे बढ़कर आए हैं और अपने संघर्ष से लड़ने के जज्बे के कारण जीतते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं। मैंने उन सभी बच्चों से पूर्व में भी निवेदन किया है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूं कि आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको जो पढ़ाई करनी है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। इसकी चिंता आपको नहीं करनी, ना ही इसकी चिंता आपके माताजी को करनी है, ना ही इसकी चिंता आपके पिताजी को करनी है कि हमारे बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी। आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। आप लोगों की फीस की चिंता और फीस भरवाने का संकल्प भैया गोपाल भार्गव और अभिषेक भार्गव ने लिया हुआ है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको पढ़ाई करनी है। मैं हर चीजें आप लोगों को उपलब्ध करा सकता हूं। आप एक किताबें कहोगे, किताबें आप लोगों को दिलवाएंगे। आप फीस का कहोगे, हम फीस आप लोगों को दिलवाएंगे। आप स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस का कहोगे, हम ड्रेसेस दिलवाएंगे आप लोगों के लिए। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों की व्यवस्था की कहोगे, हम भाई तैयारियां आप लोगों के लिए कराएंगे, लेकिन पढ़ाई आप लोगों को करनी पड़ेगी। आपकी तरफ से हम पढ़ाई नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजों की व्यवस्था, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। अब देखो, ऐसा कहने वाला आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और इतना कहने के बाद और इतना करने के बाद हमारी रेहली विधानसभा क्षेत्र की बिटियां सफल ना हो, पढ़ाई ना करें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा दूसरा नहीं हो सकता। आपका नहीं, मेरा दूसरा नहीं हो सकता। आप सभी बच्चे जानते हैं जो कॉलेज के यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारियों के लिए भी हमने यहाँ पर कोचिंग क्लासेस शुरू की थी, वो भी पूर्णतः निःशुल्क, जिसमें बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे। कांस्टेबल की तैयारी हमने करवाई थी। आगे भी आपको जिस प्रकार की आवश्यकता हो, सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे। हमारा केवल एक सपना है कि हमारे रेहली विधानसभा क्षेत्र की बेटियां किसी भी क्षेत्र के बच्चों से कम ना रहे, सबसे आगे रहे, सबसे अव्वल रहे। तो जो जो सुविधाएं, जो जो व्यवस्था आप लोगों को चाहिए है, आप अपने माता पिता से मत मांगना, अधिकार पूर्वक भैया गोपाल भार्गव और अभिषेक भार्गव से मांगना। आपके लिए हर सुविधा मुहैया कराने का हम काम करें, लेकिन आपको पढ़ना और लड़ना आपको स्वयं होगा। जितना ज्यादा आप संघर्ष करोगे, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, आपकी सफलता उतनी अच्छी और उतनी बड़ी होगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। एक बहुत सुंदर, जिसकी चर्चा भी पूर्व में भी की गई, आपके मामा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने एक बेहद खूबसूरत योजना इस प्रदेश में उनकी संकल्प शक्ति के साथ लागू होने वाली है। बहुत जल्द अगले महीने महिला दिवस पर लाडली बहना योजना, ये जो लाडली लक्ष्मी योजना चली थी, वैसे ही उन्होंने एक योजना चलाई है लाडली बहना योजना, जिसमें प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रति माह उनके अकाउंट में, उनके खातों में शिवराज सिंह चौहान और भैया गोपाल भार्गव डालने का काम करेंगे। इससे बेहतर योजना कोई दूसरी हो नहीं सकती। अब आप सोचो कि कितनी चिंता शिवराज जी के लिए मातृशक्ति की है। एक पेंशन योजना चला करती थी, जिसमें 60 वर्ष से ज्यादा वृद्ध लोगों को पेंशन मिलती है, या कोई विकलांग हो उसके लिए पेंशन मिलती है, या कोई कल्याणी योजना है जो विधवा महिला है उनके लिए पेंशन मिलती है निराश्रितों के। इसके अलावा आप और हम जैसे सब, माने हम नहीं, आप जैसे महिला शक्ति के लिए अन्य कोई ऐसी योजना ही नहीं थी। शिवराज जी ने सोचा कि पात्र और अपात्र क्या पात्रता और क्या अपात्रता,
चाहे संपन्न हो चाहे विपन्न हो, चाहे 18 साल की हो चाहे 80 साल की हो, है तो हमारी पूजनीय बहनें। इन सारी बहनों के लिए क्यों ना मैं राज्य शासन के खजाने के सारे द्वार खोल दूं और यह मानकर चलो आप कि प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। आप कल्पना करो कि कितने लोगों को मिलेंगे। सोचो, कल्पना है आप लोगों के दिमाग में कि कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा? है कोई कल्पना? प्रदेश की जनसंख्या 7.5 करोड़ है। अगर हम ये माने कि 7.5 करोड़ में, जैसा कि हम मानते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की होती है, तो 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी मातृशक्ति की हो गई। उसमें से भी कुछ पात्रता कुछ अपात्रता अगर होगी तो कम से कम 1 करोड़ महिलाओं के लिए तो प्रति माह 1000 रुपए राज्य शासन देगा ही। शिवराज सिंह चौहान देंगे ही, भैया गोपाल भार्गव देंगे ही। 1 करोड़। आज तक ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी लाभान्वित होने वाले हो, आज तक नहीं बनी। यह मानकर चलिए कि यह योजना आने वाले समय में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगी और पूरा देश इसका अनुसरण करेगा कि मध्य प्रदेश की धरा पर एक मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जिसने संपूर्ण मातृशक्ति के बारे में सोचा, जिसने संपूर्ण मातृशक्ति के उत्थान के बारे में सोचा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय शिवराज जी के लिए, जिन्होंने ऐसी अभूतपूर्व योजना हमारी इस मध्य प्रदेश की धरा पर शुरू करने का जो संकल्प लिया है वह वास्तव में अभूतपूर्व है। ये सारी बेटियां तो उन्हें आशीर्वाद दे ही रही थी, अब इनका पूरा परिवार, इनकी माता, इनकी बहनें भी शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी और भैया गोपाल भार्गव को विजय श्री का आशीर्वाद देंगी। 2023 में भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा आशीर्वाद आप सभी को देना चाहिए। जो आपकी चिंता कर रहा हो, जो आपकी बेटियों की चिंता कर रहा हो, ऐसा नेता होना अपने आप में बड़ा विरला होता है। नहीं तो सब लोग अपनी अपनी चिंता करते, अपनों घर भर जाए माने सबको घर भर गया। तो शिवराज सिंह सोचते हैं कि तुम्हारा घर भर गया इसका मतलब मेरा घर भर गया। उनको खुद की चिंता नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से आज ही आग्रह करूंगा कि दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और भैया गोपाल भार्गव को अपने हृदय से आशीर्वाद दो। और यह भाव आपका ऐसा होना चाहिए, कोई मतलब स्वार्थपूर्ण बात मैं नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने आपके परिवार के लिए कुछ अच्छा किया है, अगर आपको लगता है कि इन योजनाओं से आपके परिवार का भला हो रहा है, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, रीतियां, योजनाएं अच्छी हैं, तो दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं अब यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ और आशा करूंगा कि आप सभी लोग आगे का कार्यक्रम इसी प्रकार संचालित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए समस्त मातृशक्ति का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।